और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर एक मां ने अपनी ही बेटी की बीमारी से परेशान होकर बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। रजौरी गार्डन इलाके में रहने वाली 34 साल की विधि चड्ढा अपनी बेटी गुरनीर की बीमारी से परेशान थी। काफी इलाज के बावजूद गुरनीर की हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिससे वो डिप्रेशन में थी। इसी डिप्रेशन में उसने ये कदम उठाया। मामले का पता तब चला जब विधि के पति प्रदीप घर वापस लौटे दफ्तर से, और विधि ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें यह लिखा है कि पति को परेशान ना किया जाए और सारी ज्वेलरी उनकी गरीबों में बांट दी जाए। मैं विधि चड्ढा अपने मर्जी और अपने पूरे होशो हवास में सुसाइड कर रही हूँ और मैंने अपनी बच्ची गुरनीर चड्ढा को भी मारा है। मेरी बच्ची ठीक नहीं हो रही थी और इसका गम मुझे सताता है। मैंने और मेरे हस्बैंड प्रदीप चड्ढा ने सारी कोशिश कर ली उसे ठीक करने की, मगर लगता नहीं वो ठीक हो पाएगी। माई हस्बैंड इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कभी भी मुझे तंग नहीं किया। प्लीज़ उन्हें इन सब का दोषी ना माने। उन्हें कुछ भी नहीं कहना। मेरी सारी ज्वेलरी गरीबों को बांटना, मेरे साथ मेरी बेटी को जलाना। मेरे हस्बैंड को कुछ मत कहना। उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। मेरे माँ बाप को भी कुछ मत कहना। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता चिराग गोठी। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में एक फ्लैट में एक महिला ने पहले अपनी बच्ची का कत्ल किया और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पूरा वाकया हुआ। दरअसल ये रजौरी गार्डन के रेड फ्लैट्स इनको बोला जाता है। ये जो आप मकान नंबर देख रहे हैं 108C, दरअसल सेकंड फ्लोर पर यह बताया जाता है एक परिवार रहता था। ये विधि जो है, ये महिला है, इसने सबसे पहले अपनी बेटी गुरमीर की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी पर लटक गई। बहरहाल पुलिस को जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, सोमवार देर रात का वाकया है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। ये बताया जाता है दरअसल जो इनकी बेटी थी गुरमीर, उसको मेडिकली प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो है परिवार काफी तनाव में रहता था। इनके पति हैं विधि के प्रदीप चड्ढा। जब ये ऑफिस से वापस आए तो जब गेट नहीं खुल रहा था तो उस वक्त उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की। उसके बाद गेट को तोड़ा गया। अंदर देखा तो जो विधि थी वो उन्होंने खुदकुशी कर रखी थी और उनकी जो बेटी थी उनका शव बाथरूम में मिला। बहरहाल पुलिस मामले की जांच करे। बाकायदा सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला, जिसमें उन्होंने इस पूरे वाकये के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये कहा है कि इसमें जो विधि के हस्बैंड है उनका कोई रोल नहीं है। शवों को दे दिया गया है परिवार को, पोस्टमार्टम भी हो गया था। पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती तथ्य यही आया है कि जो उनकी बेटी थी गुरमीर, उसको मेडिकली प्रॉब्लम थी, लिवर में प्रॉब्लम थी। इसके अलावा बच्ची की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस वजह से परिवार काफी तनाव में रहता था। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र किया है कि काफी तनाव में वो रहती थी और तमाम इलाज करा लिए थे, लेकिन कोई भी इलाज सक्सेसफुल उनको नहीं हो रहा था। इसी वजह से अब वो डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उन्होंने इस वाकये को अंजाम दिया। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन सतेंद्र और मनोरंजन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। वहीं परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस घटना पे हमें बहुत दुख है और हमने काफ़ी समय से इनको जानते हैं। दोनों में बहुत प्यार था। रात को मैक्सिमम इकट्ठे घूमते थे। हम लोग डिनर करके सब लोग रेजिडेंट्स यहाँ घूमने के लिए निकलते हैं तो इनको भी देखते थे, इकट्ठे घूमते थे। मैक्सिमम दोनों बाइक पे होते थे ज़्यादातर और काफ़ी प्यार था। वो ऐसा लगता है कि शायद बच्ची इनकी ठीक नहीं थी तो उसी की वजह से कुछ ऐसे डिप्रेशन में थे तो ये हुआ है। हादसा तो बहुत दुखद है।